सभी को राम राम। मात्र 3 दिन पहले की घटना, जब एक हवाई जहाज जो कि लंदन जा रहा था अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होता है। जैसे ही जहाज ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करते ही उसमें एक विस्फोट हुआ और विस्फोट होते ही उस जहाज में सवार 242 यात्रियों में से 241 यात्री मारे जाते हैं। और जबकि एक यात्री जो कि आपातकालीन द्वार पर बैठा था, विस्फोट के साथ ही वो अपनी सीट के साथ उड़कर बाहर जा गिरता है। इमरजेंसी जो द्वार था वो खुल जाता है और वो सही सलामत बाहर जाकर गिरता है और बाकी सभी के सभी 241 यात्री मारे जाते हैं। ये सब काल का खेल है। वो काल किसी को नहीं बख्शता। कितने ही माओं ने अपने बेटे खोए, कितने ही बच्चों ने अपने माता पिता खोए। कोई इंतजार कर रही होगी कि मेरे पति आएंगे, तो किसी की पत्नी खो गई। इस प्रकार का बेरहम काल है ये काल किसी को नहीं छोड़ता। ठीक इसी प्रकार कुछ वर्षों पहले भी एक घटना हुई थी और उस घटना में एक जो बस थी आ रही थी तीर्थ यात्रियों की केदारनाथ के दर्शन करके। बीच बीच में बारिश आ रही, बिजली गिर रही थी और जब बिजली गिरी ड्राइवर के आगे सामने, ड्राइवर को कुछ दिखाई नहीं दिया। ड्राइवर ने ब्रेक मारे। लोगों ने कहा लगता है ऊपर वाला किसी पापी को उठाना चाहता है और इस बस में वो पापी है, इसीलिए बिजली कहीं नहीं गिर रही, केवल यहीं पर गिर रही है। सभी ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, एक एक व्यक्ति उतर के जाएगा और सामने वाले पेड़ को हाथ लगा कर आएगा। यदि जो भी पापी होगा बिजली उस पर गिर जाएगी, कम से कम बाकी लोग बचे रहेंगे। धीरे धीरे करके सभी लोग एक एक करके गए और हाथ लगाकर वापस आ गए, लेकिन एक व्यक्ति उसमें छुपा रहा। जो छुपा हुआ व्यक्ति था, बाकी लोगों ने कहा कि तूने हाथ नहीं लगाया, जा तू जा, तेरे कारण ही जो है इस बस के सारे यात्री मारे जाएंगे, हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुझे भी हाथ लगा कर आना होगा। वो व्यक्ति डरता डरता गया और जाकर जैसे ही उसने हाथ लगाया, पेड़ के हाथ लगाते ही तुरंत बिजली गिरी बस के ऊपर और जितने यात्री उसके अंदर सवार थे सभी के सभी बस के साथ जलकर स्वाहा हो गए। काल कब किसको उठाना चाहता है कोई नहीं जानता, लेकिन वो आपके शीश पर खड़ा है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। काल करे सो आज कर, आज है तेरे हाथ, काल काल बीरा क्या करे, काल काल के हाथ। कि कल कल क्या कर रहा है, कल तो काल के हाथ में है। इसलिए जो करना है आज करो, अभी करो। लेकिन ये काल बनाया ही क्यों? परमात्मा ने इस काल की रचना क्यों करी? आखिर ऐसा क्या था? इसी प्रकार का प्रश्न एक दिन कबीर साहिब जी से पूछा गया कि काल जो सभी को मारता है, सभी को कष्ट देता है, क्यों हुई इसकी रचना? क्या था वो रहस्य जिसके लिए इस काल की रचना हुई? यदि ये काल होता ही ना तो कितना अच्छा होता। तो कबीर साहिब ने कहा कि ठीक है, आओ आज भ्रमण पर चलते हैं। कबीर साहिब उनके जितने भी शिष्य थे उन सब को लेकर भ्रमण करते हुए रामनगर पहुंचे। रामनगर जो कि बनारस के दक्षिण पूर्व में बसता है। सादा वस्त्र, लकड़ी की खड़ाओं और आंखों में निर्भीकता की ज्वाला, निर्भय ज्ञान की ज्वाला। वो चुपचाप नगर में घूमते, लोगों से मिलकर कहते कि काल से कौन बच पाया है? जो जागेगा वही बचेगा और जो सोएगा वो मरेगा। राज्य के लोग बाबा कहने लगे उन्हें। उनके साथ जो शिष्य आ रहे थे वो बोले कि साहेब आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? साहेब बोले कि तुम बस देखते जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो राज्य के जितने भी लोग थे वो आते जाते, उनके आगे बैठते, उनसे प्रश्न करते। जहां भी साहेब बैठ जाते वहीं लोगों का जीवन बदल जाता। यह बात वहां के राजा के पास पहुंची। राजा जिसका नाम था चित्रसेन,
ये चित्रसेन बहुत ही अहंकारी था, जिसके राज्य का नाम तो रामनगर था, लेकिन उसका अहंकार रावण की तरह। वो हमेशा कहता था कि मुझे कोई नहीं हिला सकता, मैं हमेशा राजा था, हूं और रहूंगा, न मनुष्य न देव न काल कोई मुझे नहीं हरा सकता। राजा के दरबार में मंत्री बार बार उनसे कहते कि महाराज समय बड़ा बलवान है, काल कभी भी करवट ले सकता है। लेकिन चंद्रसेन हंस पड़ता, बोला काल वो तो एक भ्रम है, मैं ही काल का स्वामी हूं, मृत्यु मुझसे डरती है, समय मेरी चरण वंदना करता है। इस प्रकार का उसका अहंकार था। जब राजा के कानों में कबीर साहब के आने की बात पहुंची तो उन्होंने कहा, कबीर ये कौन? अरे ऐसे बाबा तो हर गली में मिलते हैं, उन्हें काल का डर होगा लेकिन मुझे नहीं है, इसीलिए वे काल के बारे में बताते घूम रहे हैं। लेकिन जब बाबा ने राजमहल के बाहर डेरा जमाया और अपने भजन गाने शुरू किए तो राजा को क्रोध आ गया। वो बाहर आए और बोले, ये क्या है? दरबार के बाहर बैठकर मेरी सत्ता को चुनौती। उन्होंने कबीर साहब को बुलाया। राजा चंद्रसेन सिंहासन पर बैठा था, सामने फर्श पर बैठे थे कबीर साहब, एकदम शांत स्थिर और मुस्कुराते हुए, और उनके साथ बैठे थे उनके अनुयायी जो कि थोड़े घबराए हुए थे। राजा बोला कि सुनो बाबा, तुम काल की बात करते हो और मेरे राज्य में आकर उसके भय की भविष्यवाणी करते हो। कबीर साहब ने कहा कि शांत स्वर में बात करो राजन, किस लिए इतनी उत्तेजना? मैं काल की बात नहीं करता, मैं तो सत्य की बात करता हूं। राजा ने कहा, सत्य? वह भी काल का? मैं काल को नकारता हूं, वह मुझसे डरता है। बाबा मुस्कुराए। राजन, काल को कोई नहीं जीत सका, न रावण न कंस न ययाति न सिकंदर। काल न राजा देखता है न रंक, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो इस संसार में आया है उसे जाना ही होगा, कोई यहां हमेशा नहीं रहने वाला। फर्क इतना है, जो अच्छे कर्म करेगा वो सिंहासन पर चढ़ के चलता है। तुमने पुराने जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए तुम आज सिंहासन पर बैठे हो, और जिसने बुरे कर्म किए होंगे वो कहीं रंक बना होगा, कहीं जंजीरों में बंधा होगा। तुम्हें भी जाना होगा। तो राजा ने कहा कि मुझे कहाँ जाना होगा? मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं राजा हूं, मैं यहीं रहूंगा। लेकिन बाबा, मैं चाहूं तो तुम्हें राज्य से बाहर कर सकता हूं। कबीर साहब बोले, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन काल तुम्हें इस राज्य से कब निकाल देगा ये आप नहीं जानते हो। राजा ने कहा, कैसे निकाल देगा? इतने मंत्री, इतने सैनिक मेरे पास है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तुमने कभी काल को देखा है? मैंने तो नहीं देखा, वो मेरे सामने आने से डरता है। अगर है तो उसे बुलाओ, कहाँ है? मैं देखता हूं, अगर इतना शक्तिशाली है तो वो। तो कबीर साहब ने कहा कि राजन, आप स्वयं को काल को बुला चुके हो अपने घमंड से, अब वह आएगा, क्योंकि काल किसी को नहीं छोड़ता। आसपास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, बीच महल से ले गया ऐसा काल कराल, कि जितने तुम्हारे योद्धा हैं आसपास में, ये सब खड़े के खड़े रह जाएंगे, केवल गाल बजाते रह जाएंगे, तुम्हारी तारीफ करते रह जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा महाराज, लेकिन जब वो काल आएगा तुम्हें इस महल के बीचों बीच से उठा ले जाएगा, तब तुम क्या करोगे? इतना कहकर वहां से कबीर साहब चले गए और बाहर आके राजमहल से अपने शिष्यों को कहा कि क्या तुमने राजा की व्यवहार को देखा, उसके अहंकार को देखा? बोले, जी हमने देखा गुरुदेव, वो बहुत ही अहंकारी है, बहुत ही घमंडी है। कबीर साहब ने कहा कि यदि इस प्रकार के राजा अगर रहेंगे, जिनके हाथ में शासन की बागडोर होगी, तो जरा सोचो कि प्रजा का क्या होगा। तो लोगों को समझ में आने लगी बात। कबीर साहब ने कहा कि कुछ दिन रुको यहाँ पर। और जैसे ही कबीर साहब वहां से राज्य से बाहर आए, वहां पर उन्होंने डेरा जमाया। 3 दिन के बाद पहली बार भयंकर तूफान आया उस राज्य में। रामनगर में बिजली गिरी, ओलावृष्टि हुई, फिर सूखा और अकाल पड़ने लगा। राजमहल की छत गिरने लगी।
राजा के जल स्तोत्र सूखने लगे। अब राजा चंद्रसेन घबरा उठा था। उसने दोबारा बाबा को बुलाया कि बाबा यह क्या हो रहा है। कबीर साहब बोले, राजन, यह काल का प्रथम चरण है। यह समय आपको सत्य की ओर धकेल रहा है। आप चाहें तो सीख सकते हैं इससे, और या चाहें तो युद्ध समझकर इससे हार भी सकते हो। राजा ने कहा, क्या यह समय टल सकता है? कबीर साहब ने कहा कि हाँ, जब आप जान ले कि आप अमर नहीं, तब आप अमरता की ओर बढ़ सकते हैं। तब यह समय टल सकता है। अपने अहंकार को जब त्यागोगे, जब अपने इस अज्ञान को त्यागोगे, तब यह समय टल सकता है। अब तक राज्य में लोग बाबा को जान गए थे कि हाँ, ये काशी के कबीर साहब हैं। उनके पास आने लगे थे और पूछते कि बाबा हम क्या करें। तो कबीर साहब कहते कि तुम काल से लड़ो नहीं, काल से सीखो। काल वही है जो तुम्हारे अंदर की सच्चाई से मिलाता है। राजा चंद्रसेन अब रातों को सो नहीं पाता था। हर तरफ बिखराव था। एक रात उसने बाबा से पूछा कि क्या यह सब मेरे अभिमान का फल है? कबीर साहब ने सिर हिलाया। अभिमान वो दीवार है जो आपको काल की सीख से दूर करती है। जब तक आप खुद को समय के ऊपर मानते हैं, आप हर क्षण मृत्यु के निकट जाते हैं। इतना कहकर कबीर साहब वापस चले गए। रात गहरा रही थी। आकाश बादलों से घिरा था और बिजली की चमक अधूरे महल को चीर रही थी। राजा चंद्रसेन ने नींद में एक विचित्र स्वप्न देखा। उस स्वप्न में वह एक विशाल मैदान में खड़ा था। सामने की विशाल आकृति, काल काले वस्त्रों में, लंबा, निर्विकार और नेत्रों में गहरी स्थिरता लिए खड़ा था। काल बोला, हे चंद्रसेन, तूने मुझे नकारा, अपमानित किया। अब तू मेरे क्षेत्र में है। क्या तू सच में मुझे चुनौती देना चाहता है? राजा कांप उठा। मैं केवल राजा हूं, परंतु मेरे पास शक्ति है। काल हंसा। उसकी हंसी मानो आकाश को चीर गई हो। ऐसी भयंकर हंसी कभी राजा ने सुनी नहीं थी। उसने कहा, राजन, तू शक्ति का स्वामी नहीं, उसका सेवक है। जो काल के सन्मुख अभिमान लाता है, वह शीघ्र ही मिट्टी में मिल जाता है। राजा घबरा गया। उसने हाथ जोड़ लिए, मुझे क्षमा करो। क्या मैं कुछ बदल सकता हूं, कुछ कर सकता हूं? काल ने कहा, तू अभी जीवित है, पर यदि तू अपने जीवन का मूल्य नहीं समझता तो मैं तुझसे जीवन का उत्तर ही छीन लूंगा। राजा की नींद टूटी। पसीने में डूबा हुआ, पहली बार उसके मन में बहुत ज्यादा भय था और साथ में एक प्रश्न था। वह तुरंत कबीर साहब के पास दौड़ा गया। बाबा, मैंने काल को देखा। अब मैं समझ रहा हूं, परंतु मैं क्या करूं? समझ में आ रहा है कि काल है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, जब किसी को काल दिखता है तो जीवन की खोज में लग जाता है। अब तुम जीना सीखो राजन, सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए। राजा ने कहा, पर मैंने इतने पाप किए हैं, क्या अब क्षमा मिलेगी? कबीर साहब बोले कि काल क्रूर है, लेकिन सत्य दयालु है। यदि तुम झूठ से मुंह मोड़ो और आत्मा की ओर चलो तो काल भी तुम्हारा सेवक बन सकता है। राजा ने निर्णय लिया कि अब वह न तो राजा रहेगा, न अहंकारी, बल्कि एक साधक बनेगा। सभी अनुयायी इस सारे वार्तालाप को सुन रहे थे। एक सुबह महल के सिंहासन पर सिंहनाद हुआ। सभी मंत्री, सैनिक, प्रजा चौंक गए। उन्होंने जब देखा कि राजा चित्रसेन अपने मुकुट, वस्त्र और राजदंड नीचे रख रहा है, उसने सबके सामने कहा कि मैंने काल को देखा। मैंने समझा कि मैं राजा नहीं, एक यात्री हूं। अब मैं जीवन का अर्थ खोजने जा रहा हूं। सिंहासन अब नहीं चाहिए, मुझे आत्मा की खोज चाहिए। लोग स्तब्ध थे, लेकिन कबीर साहब ने आंखों से ही आशीर्वाद दिया। अब राजा राजमहल छोड़कर कबीर साहब के साथ कुटिया में रहने लगा। सभी लोग वापस बनारस आ गए थे। अब राजा चंद्रसेन दीनता से जीवन जी रहा था। दिन भर सेवा करता, कुएं का पानी भरता, रात में भजन करता, सत्संग होता, साधकों से प्रश्न करता। अब यही उसका नया जीवन था। एक दिन उसने कबीर साहब से पूछा कि बाबा, काल इतना बेरहम क्यों है?
वह क्यों सब कुछ छीन लेता है? कबीर साहब ने कहा, काल कुछ नहीं छीनता, वह तुम्हें खाली करता है ताकि तुम सत्य से भर सको। जब तुम इस संसार में आए थे तो खाली हाथ आए। तुम्हें इस संसार में जो भी कुछ मिला वो सब कुछ भोगने के लिए मिला, लेकिन तुम उसके स्वामी बन बैठे। इसलिए तुम्हें लगता है कि वो तुमसे छीन रहा है। दिया भी उसी ने है, तो छीनने का हक भी तो उसी का ही हुआ। राजा मौन हो गया। कबीर साहब ने कहा, जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो, उस दिन काल भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। राजा ने पूछा कि और मैं कौन हूं? कबीर साहब ने आंखें मूंद कर कहा, तुम शरीर नहीं, मन नहीं, तुम वो नहीं जो समय में है, जो समय के परे वो साक्षी है, वो तुम हो। जो मृत्यु देखता है पर मरता नहीं, वो तुम हो। अब चंद्रसेन का शरीर धीरे धीरे कबीर साहब के साथ रहते रहते वृद्ध होने लगा था। कई वर्ष बीत गए थे। एक रात वह ध्यान में बैठा और फिर उसे वही आकृति काल पुनः दिखाई दी, लेकिन इस बार वो भयभीत नहीं था। उसने काल से कहा, मैं जान गया कि तू केवल एक द्वार है, मैं आत्मा हूं, मैं तुझसे परे हूं। काल मुस्कुराया और पहली बार झुका। सत्य को जानने वाला काल को पार कर जाता है। अब तू मेरा नहीं, अब तू अमृत का वासी है, उस सतलोक का वासी है। और जैसे ही यह कहा, वह आकृति ओझल हो गई। अब चंद्रसेन एक पूर्ण ज्ञानी बन चुका था। कबीर साहब के अनुयायी बार बार उनसे पूछते कि ये सब क्या है साहब? कबीर साहब कहते, यही तो काल है। काल तुम्हें समझाता है। काल तुम्हारा शत्रु नहीं है। काल तो तुम्हें समय समय पर संकेत करता है कि तुम्हारी उम्र जितनी है वो बीतती जा रही है। मान लो अगर काल नहीं होता तो आज देखो, जो चित्रसेन आज ज्ञानी बना हुआ है ये आज भी अहंकारी ही रहता, क्योंकि इसे किसी का भय नहीं रहता। ये निरंकुश हो जाता, ये लोगों के ऊपर अत्याचार करता, दमन करता उनका। तो जरा सोचो क्या होता, उन जीवात्माओं का क्या होता जो इसके राज्य में थी। रावण जैसे महाभट राक्षस अगर वो ना मारे जाते तो क्या होता? दुर्योधन जैसे अहंकारी अगर ना मारे जाते तो क्या होता? ये काल इसीलिए बनाया ताकि कोई भी अहंकार न कर सके, कोई भी किसी का दमन न कर सके। ये काल इसीलिए बनाया ताकि लोगों के उसके कर्म का दंड मिल सके। ये काल, ये एक सीमा है ताकि समझ सको कि तुम्हारी मृत्यु नजदीक आती जा रही है और तुम अपने जीवन के लक्ष्य को समझ के उस लक्ष्य के पीछे चल सको। बच्चे, बूढ़े, व्यापारी, गृहस्थी अब सब कबीर साहब के चरणों में बैठते थे और पूछते कि बाबा, काल को हराने का उपाय क्या है? कबीर साहब कहते कि काल को हरा नहीं सकते, पर यदि तुम समय को स्वीकार कर लो तो हर क्षण को जाग कर जियो तो काल तुम्हारा गुरु बन जाएगा। एक युवक ने पूछा, बाबा क्या मृत्यु ही काल है? कबीर साहब ने कहा मुस्कुराकर, नहीं, मृत्यु तो काल की एक परछाई है। असल में काल वह शक्ति है जो तुम्हें जगाने के लिए झकझोरती है। जब कोई मरता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो केवल रूप छोड़ता है, जिस रूप को उसने धारण किया। पर जो अज्ञानी जीते हैं वे हर क्षण मरते हैं। युवक ने फिर कहा, तो क्या हम काल को पराजित कर सकते हैं? कबीर साहब बोले, नहीं, पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उसी के ही अधीन हो। पर यदि तुम आत्मा को जान लो तो तुम काल के ऊपर उठ जाओगे। फिर काल केवल एक बदलाव बन जाएगा, ना कि भय। अब कबीर साहब सभी को समय की साधना करना सिखाते, बोलते कि साधना किस तरीके से करनी है, समय को किस प्रकार से सदुपयोग में लाना है। गांव की स्त्रियां, किसान, व्यापारी सब एकत्रित होते। कबीर साहब ने कहा कि हर व्यक्ति को काल का अनुभव होगा। किसी को बीमारी से अनुभव होगा, किसी को दुर्घटना से, किसी को वियोग से, तो किसी को बुढ़ापे से।
लेकिन जो समझ गया कि हर क्षण जीवन है, वह हर क्षण अमर हो जाता है। लेकिन जो इसको नहीं समझ पाया, वो हर क्षण मृत्यु की तरफ चलता चला जाता है। एक वृद्ध किसान ने कहा, बाबा मेरे परिवार में 3 जनों की मृत्यु हो चुकी है, मैं टूट चुका हूं। कबीर साहब ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, जो लोग शरीर छोड़कर काल की गहराई में समा गए, तुम भी उसी मार्ग पर हो। एक दिन तुमको भी मृत्यु प्राप्त करनी है, तुम भी उसी के गोद में समा जाओगे। तो इसीलिए रो मत और जागो। जिस प्रकार वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, ऐसे तुम मृत्यु को प्राप्त मत हो। तुम जीवन कैसा जीते हो, इस पर निर्धारित करता है, निर्भर करता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। उनके जीवन से सीखो, मृत्यु से प्रेम करना सीखो। तुम मृत्यु से भयभीत हो, क्योंकि तुम शरीर को ही स्वयं माने हुए हो कि ये शरीर छूट जाएगा, इसी से तुम प्रेम किए हुए हो। मृत्यु तो सारे बंधनों को तोड़ देती है, सीमित से असीम कर देती है। इसीलिए इस चीज के पीछे मत भागो कि मृत्यु आएगी, उससे भयभीत ना हो। चंद्रसेन की यात्रा जीवन से मृत्यु की नहीं थी, चंद्रसेन की यात्रा मृत्यु से जीवन की तरफ थी। जब वो इस संसार में आया था तो वो सबसे पहले मृत्यु की तरफ दौड़ रहा था, और हर व्यक्ति मृत्यु की ही तरफ दौड़ता है। कोई मेहनत करता है, खूब घी दूध खाता है, लेकिन फिर भी मृत्यु की ही तरफ भागता है। जो व्यक्ति व्यसनों में फंसता है, वो और तेजी से मृत्यु की तरफ भागता है। लेकिन जो व्यक्ति सामान्य रहता है, केवल प्रभु का सुमिरन करता है, मृत्यु की तरफ वो भी जाता है, लेकिन वो जीवन की तरफ जाता है। उसके लिए मृत्यु एक नया जीवन है। इसीलिए ये कबीर मृत्यु से नहीं डरता। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइयो पूर्ण परमानंद। कि जिस मृत्यु से ये संसार डरता है, मैं नहीं डरता, मेरे मन में आनंद होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं कभी जन्मा ही नहीं हूं। मैं काल के द्वार पर खड़ा हूं, लेकिन फिर भी भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है ये जैसे ही मृत्यु आएगी, मैं सीमित से असीम हो जाऊंगा। जिस शरीर को तुम देख रहे हो ये सीमित है, फिर मैं असीम हो जाऊंगा। तो एक शिष्य ने आंसुओं में भरकर कहा कि बाबा आप क्या कह रहे हैं? कबीर साहब बोले, जो आत्मा को जान गया वह जान गया कि वह कभी जन्मा ही नहीं, वह समय से बाहर है। काल केवल शरीर को छूता है, आत्मा को नहीं छूता। आत्मा काल से अछूती है। इसीलिए काल से डरकर मत जियो, काल को समझकर जियो। हर क्षण को अमर बनाओ, क्योंकि मृत्यु वहीं आती है जहां जीवन सो जाता है। तो आप अपने इस जीवन को सोने मत दो। काल आपकी भलाई के लिए बनाया है। काल साधक को नहीं डराता। क्यों नहीं डराता? क्योंकि साधक मृत्यु से जीवन की तरफ चलता है, जबकि जो व्यक्ति नाम साधना नहीं करता वो मृत्यु की तरफ चलता है। वो अपने जीवन को छोड़ता जाता है और मृत्यु का वर्ण करता जाता है। तो आप सभी के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरफ चलना चाहते हो, मृत्यु की ओर या जीवन की ओर। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हासे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हासे जग रोए। कि ऐसा कर्म करो जिससे ये जगत तुम्हें याद रखे, हमेशा हमेशा के लिए याद रखे। क्योंकि जब इस संसार में आए थे तो लोग हंस रहे थे, लेकिन तुम रो रहे थे। तो इसलिए अब तुम्हारी बारी है कि इस जीवन को कैसा करना चाहते हो। तुम्हारे जाने के बाद भी लोग रोएंगे, लेकिन इस स्वार्थ में कि अब उनका स्वार्थ पूरा कौन करेगा। तो ऐसा कर्म करो अब कि जाते समय तुम हंसते हुए जाओ और लोग इस वजह से रोए, सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि इस वजह से कि उनके बीच से एक सदात्मा गई है। अब उसे
कैसे किसी सदात्मा का संग मिलेगा। उस संग से बिछड़ने के कारण रोए, उस सत्य से बिछड़ने के कारण रोए। लेकिन तुम उस सत्य के साथ एक हो जाओ ताकि उस आनंद को, उस परम आनंद को प्राप्त कर सको। यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए काल से भयभीत ना हो, क्योंकि काल ही तो है जो समय समय पर तुम्हें चेतावनी देता है। तुम जैसे ही भटकते हो तुम्हें चेतावनी देता है। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि किस प्रकार चेतावनी देता है। कबीर साहब बोले, जैसे अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि कभी बीमारी से, कभी दुर्घटना से, कभी वियोग से, कभी बुढ़ापे से तुम्हारे बाल सफेद कर देता है और बताता है कि तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, तुम्हारी आंखों से दिखना कम हो जाता है, तुम्हारी जीभ तुतलाने लगती है, दांत गिर जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। वो बताता है कि तुम्हारा शरीर, जिस शरीर के अंदर तुम बैठे हो, ये शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है। एक दिन इस शरीर को त्यागने का समय आएगा। अगर तुम अब भी नहीं जगे तो फिर किसी और शरीर को धारण करना होगा। यही समय है, यही मौका है, अभी भी कुछ कर लो। जो इस बात को समझ जाता है वही ज्ञानी है, और जो नहीं समझ पाता वो मूढ़ अज्ञानी है। तो आप लोग भी परमात्मा का नाम सुमरन कीजिए, अपनी श्वास श्वास को उस साहिब के नाम में लगाइए ताकि काल के बंधन से परे हो सके। सत साहिब।